Dear guys, I am KK Kumar. Welcome you to Kumar's classes. Guys, कभी कभी हम ऐसा भी सेंटेंस बोलते हैं या बोलना पड़ता है, जैसे आपको कहना है मैंने जितनी भी शर्ट्स पहने हैं उनमें सबसे अच्छा ये है। कभी कभी हम ऐसा बोलते हैं गाइस, मैंने जितने भी छात्र देखे हैं उनमें सबसे अनुशासित स्वाति कुमारी है। जैसे गाइस, मैंने जितने छात्रों से मिला हूँ उसमें सबसे बहादुर आदित्य कुमार है। इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं। मैंने जितनी भी लड़कियां देखी हैं उनमें सबसे अच्छी आयुषी है। या मैंने जितने भी रसगुल्ले खाए हैं उनमें सबसे स्वादिष्ट ये वाला है, यह है। तो गाइस, इस प्रकार के सेंटेंस हम अक्सर बोलते हैं या हमें बोलने की ज़रूरत पड़ती है। तो गाइस, इसे हम किस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे गाइस, इंग्लिश में लिखेंगे गाइस। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंस में भी दो भाग होते हैं। जैसे, तुमने जितने भी शर्ट खरीदे हैं उनमें सबसे अच्छा यह है। पहला, तुमने जितने भी शर्ट खरीदे हैं, और दूसरा पार्ट गाइस, उनमें सबसे अच्छा ये है। तो गाइस, जब भी हम इसे इंग्लिश में बोलना चाहते हैं या इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, तो गाइस दूसरा पार्ट का जो सेंटेंस है वो उसको पहले ट्रांसलेट किया जाता है, उसको पहले लिखा जाता है, पहले बोला जाता है, उसके बाद फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं गाइस। लगता है आप समझे नहीं। जैसे, यदि मैं कहता हूँ मैंने जितने भी छात्रों से मिला है उनमें सबसे बहादुर नैतिक है। तो गाइस, तो सेकेंड पार्ट में कौन आया, दूसरा भाग कौन सा आया, उनमें सबसे बहादुर नैतिक है। तो गाइस, जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले सबसे बहादुर नैतिक है लिखते हैं, उसके बाद गाइस फर्स्ट पार्ट को मैंने जितने भी विद्यार्थियों को से मिला हूँ या विद्यार्थियों को देखा हूँ, इस तरह गाइस। तो गाइस, इसको एक मैं स्ट्रक्चर देना चाहूँगा और उस स्ट्रक्चर के आधार पे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। और ये गाइस बहुत आसान है, इंग्लिश कुछ भी कठिन नहीं है गाइस, केवल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और स्ट्रक्चर को समझने की ज़रूरत है गाइस। इसको आप रटिए नहीं, इसको आप समझिए, इसको आप फील कीजिए। यदि आप समझते हैं और फील करते हैं तो गाइस ये आजीवन रह जाएगा और आगे भी आपको इससे सुविधा मिलेगा गाइस, अगर इस प्रकार का प्रैक्टिस करते हैं तो गाइस, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ गाइस। सबसे पहले गाइस फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले लिखेंगे लास्ट वाला, दिस इज द, जैसे सबसे अच्छी किताब, दिस इज द, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं गाइस, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जैसा कि हम जानते हैं 3 डिग्रीज होती हैं गाइस, पॉजिटिव गुड, कंपैरेटिव 2 के बीच में जब करते हैं बेटर, और
द बेस्ट, ये सुपरलेटिव होता है गाइस। तो गाइस, तो सबसे पहले हम दिस इज द और सुपरलेटिव डिग्री करते हैं, और उसके बाद नाउन लिखते हैं। रसगुल्ला है तो रसगुल्ला, पेड़ा है तो पेड़ा, शर्ट है तो शर्ट, कार है तो कार। लेकिन गाइज एक चीज़ हमेशा याद रखें, जो नाउन लिखते हैं वो हमेशा सिंगुलर रहता है, हमेशा सिंगुलर आएगा गाइज, उसको प्लूरल में नहीं लिखते हैं। और गाइज उसके बाद सेकेंड पार्ट कुछ नहीं करना है गाइज। फर्स्ट पार्ट में दिस इज द सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं गाइज। उसके बाद नाउन, जो भी नाउन है, कार है तो आकार, रसगुल्ला है तो रसगुल्ला, बट सिंगुलर में लिखेंगे। उसके बाद गाइज सेकेंड पार्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, जैसे मैंने जितने भी शर्ट खरीदे हैं, इसमें गाइज आई सब्जेक्ट हो गया। खरीदने वाला कौन है गाइज? जो एक्शन को करता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं गाइज। तो इसमें खरीदने वाला कौन है, एक्शन कौन कर रहा है गाइज? मैं, तो आई। उसके बाद गाइज हैव लिखते हैं। फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, प्लूरल है तो हैव लिखेंगे, और नहीं तो थर्ड पर्सन के साथ और नाम के साथ हैज लिखते हैं। सिंगुलर के साथ हैज लिखते हैं, प्लूरल के साथ हैव लिखते हैं। उसके बाद गाइज एवर, EVER, एवर। उसके बाद गाइज वर्ब का तीसरा फॉर्म लिख देते हैं, बस कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो गाइज सबसे पहले हम क्या लिखते हैं गाइज? फर्स्ट पार्ट में दिस इज द और सुपरलेटिव डिग्री, उसके बाद नाउन का सिंगुलर, उसके बाद सिंगुलर नाउन लिखते हैं गाइज। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकेंड पार्ट सब्जेक्ट, उसके बाद हैज, उसके बाद एवर, उसके बाद V3, सब्जेक्ट हैव एवर V3। या जैसे मैंने जैसे गाइस, अब चलिए हम एक एक कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं ताकि आप इसको और अच्छी तरह से समझ जाएं गाइस। ध्यान से सुने गाइस। पहला, मैंने जितने भी छात्र देखे हैं उनमें सबसे अनुशासित नैतिक है। तो गाइस उनमें सबसे अनुशासित नैतिक है, तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं, मैंने जितने भी छात्र देखे उसमें सबसे अनुशासित नैतिक है। तो गाइस नैतिक इज द मोस्ट डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट। नैतिक इज द मोस्ट डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट। आई हैव एवर सीन, मैंने जितने भी देखे हैं, जितने भी छात्र देखे हैं, आई हैव एवर सीन। बस देखिए कितना सिंपल है। चलिए गाइस दूसरा देखते हैं। मैं जितने लोगों से मिला हूँ, मैं जितने लोगों से मिला हूँ उनमें सबसे बहादुर नरसिम्हा भाई हैं। तो गाइस पहले सेकेंड पार्ट को पहले लिखते हैं, नरसिम्हा भाई इज द ब्रेवेस्ट मैन। सेकेंड पार्ट, आई हैव एवर मेट, आई हैव एवर मेट। बस सब्जेक्ट हैव लगा देना है गाइस और एवर लगा देना है। उसके बाद जो भी वर्ब आता है उसका वर्ब का V3 लगा देंगे। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने जितनी भी लड़कियां देखी हैं उनमें सबसे अच्छी स्वाति कुमारी है। तो गाइस स्वाति इज द बेस्ट गर्ल, स्वाति इज द बेस्ट गर्ल। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट,
आई हैव एवर सीन, V3, शी सॉ सीन, सीन V3 हो गया गाइस। चलिए एक और देखते हैं। तुमने जितने भी कार्य किए हैं उनमें सबसे अच्छा यह है। तुमने जितने भी कार्य किए हैं उसमें सबसे अच्छा ये है। तो गाइस दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट वर्क, दिस इज द बेस्ट वर्क you have ever done. This is the best work you have ever done. आशा है गाइस ये भी समझ में आ गया होगा। मैंने जितनी भी मिठाइयाँ खाई हैं उनमें सबसे स्वादिष्ट यह है। तो गाइस सबसे स्वादिष्ट, दिस इज द मोस्ट टेस्टफुल स्वीट, दिस इज द मोस्ट टेस्टफुल स्वीट आई हैव एवर ईटन, दिस इज द मोस्ट टेस्टफुल स्वीट आई हैव एवर ईटन। गाइस आशा है आप इसे भी समझ गए होंगे, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। चलिए एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको और आसानी हो। गाइस उसने जितने भी फोटोग्राफ्स लिए हैं उनमें सबसे सुंदर यह है। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फोटोग्राफ। सिंगुलर फोटोग्राफ, सिंगुलर, जैसा मैंने आगे पहले बताया सिंगुलर नाउन लिखते हैं, सुपरलेटिव व सिंगुलर नाउन। इस तरह के स्ट्रक्चर में यहाँ सिंगुलर नाउन ही आएगा गाइस। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फोटोग्राफ, और उसने जितने भी फोटोग्राफ लिए हैं, ही हैज, यहाँ ही है गाइस तो ही के साथ हैज लगता है। ही, शी, इट सिंगुलर नेम, और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा हैज लगता है गाइस। तो गाइस ही हैज एवर टेकन, ही हैज एवर टेकन, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फोटोग्राफ ही हैज एवर टेकन। चलिए गाइस अब और दूसरा देखते हैं। मैंने जितने भी पिकनिक स्थल देखे हैं उनमें सबसे मनोरम यह है। मनोरम, मनोरम गाइस, मनोरम को चार्मिंग बोलते हैं। मैंने जितने भी पिकनिक स्थल देखे हैं उसमें सबसे मनोरम यह है। तो गाइस दिस इज द मोस्ट चार्मिंग पिकनिक स्पॉट, दिस इज द मोस्ट, V3 हो गया ये सुपरलेटिव। पहले दिस इज द लिखते हैं गाइस, तो दिस इज द, और मोस्ट चार्मिंग, क्योंकि गाइस चार्मिंग एक सिलेबल का नहीं है गाइस, इसलिए जो एक से अधिक सिलेबल का होता है गाइस उसमें हम लोग मोस्ट का यूज करते हैं। तो दिस इज द मोस्ट चार्मिंग पिकनिक स्पॉट आई हैव एवर सीन। गाइस आशा है ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा गाइस। अगर आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम लगता है गाइस तो इसे एक दो बार और देख लें, मुझे आशा है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जैसा मैं अक्सर कहता हूँ, पुनः कह रहा हूँ, आप इसको आधार मान के पहले 10-20 सेंटेंसेस अपने बिना कॉपी किताब के अपना जुबान को यूज करके जुबानी बनाए, और उसके बाद कम से कम 10-20 रिटन बनाए गाइस। अगर आप ऐसा करते हैं
तो निश्चित रूप से वो आपके मस्तिष्क में सेट हो जाएगा गाइस, और फिर आप कभी नहीं भूल पाएंगे। और दूसरा एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आप इसे हमेशा प्रैक्टिस में लाए। जब भी इस तरह के सेंटेंस बोलना चाहते हैं गाइस, घर में दोस्तों से, भाई बहनों से, इसको प्रैक्टिस में लाए, ताकि आपका बोलने का प्रैक्टिस होगा, जुबान खुलेगा। और एक बार जुबान खुल गया और प्रैक्टिस में आ गए गाइस, तो फिर कभी भी आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे गाइस। तो गाइस, आपको ये हमारा वीडियो थोड़ा भी अगर अच्छा लगा हो गाइस, तो इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें गाइस। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस। और कमेंट, आप एक चीज़ और बोलना चाहूँगा गाइस, आप कमेंट ज़रूर करें, अच्छा है, कैसा है, और किस चीज़ पर आप सुनना चाहते हैं, और कहाँ आपको प्रॉब्लम होता है, किस तरह के सेंटेंस बोलने में आपको प्रॉब्लम होता है। अच्छा है तो गुड लिख दें, और गाइस कमेंट ज़रूर पास करें ताकि मुझे भी समझ में आए। थैंक यू वेरी मच गाइस।